जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। मैं यहाँ आपका पीडी क्लास में स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं? हम अभी तक देख चुके हैं कि हमने बायोलॉजी में हमने अभी तक जो हमारा टॉपिक था सेल कंप्लीट कर लिया है, हमने टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, मिनरल कर लिए हैं, विटामिन्स कर लिए हैं। और जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा था वो क्या है? हमारा डिसीज चल रहा है। और डिसीज ही आई थिंक हम हाफ ऑफ द टॉपिक्स इन द मिड वे हैं। और हम लोगों ने देख भी लिया था, ये आपका एट द लास्ट वीडियो रहेगा। आफ्टर ऑल वी आर गोना बी स्टडी फर्दर ऑन एंड अनदर टॉपिक। सो देखिए अभी क्या देखा हम लोगों ने। हम देख चुके हैं क्या? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी एंड वायरस से होने वाली बीमारी। नाउ वी आर कम ऑन द टॉपिक माय प्रोटोजोआ एंड देन प्रोटोजोआ की बात पढ़ेंगे फंगाई एंड अनदर वन इज हेलमिंथ्स। ये होता क्या है इसको बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे वीडियो चैनल्स पर नए हैं तो जाएं पूरी वीडियो चैनल्स में आप जो हमारी प्लेलिस्ट है बायोलॉजी उसको देखें। आप वहां पे मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। आप इतना बायोलॉजी पढ़ लिया, हम डैम श्योर या कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ एक बार देख जरूर लेना। मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने जो डाटा बनाया है एकदम वेल प्रिपेयर्ड है। इतने से ज्यादा नहीं आएगा, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। इवन यू आर प्रेपिंग फॉर डिफेंस, स्पेशली फॉर डिफेंस, मैं डिफेंस के लिए बात कर रहा हूँ और पीएससी का लिए, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया है इतना आप आंसर राइटिंग में भी काम कर सकते हो, इतना आएगा। ठीक है ना? तो मैं यहाँ आपको बता दूं, ये हमारा जो वीडियो रहेगा डिसीज से रिलेटेड है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक विदाउट मेक डिले। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। देखिए, first of all, here is the name protozoa. What the mean of the protozoa? So you have to recognize, we have discussed about the bacterial disease, viral disease, and now third one is protozoan disease. The protozoan disease is such type of the disease that create a problem by the protozoa. So देखो protozoa पहले क्या है? ये भी एक disease है बैक्टीरिया वायरस की तरह। You have to be minded. So first disease from the protozoa caused अमीबियासिस या फिर अमीबिक डेजेंट्री। डेजेंट्री तो जानते हो ना, मतलब कॉन्स्टिपेशन टाइप। सो दिस इज द डेजेंट्री एंड इट क्रिएट बाय द एजेंट दैट इज नेम एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका इज व्हाट? इट इज अ एजेंट। ये एजेंट है जो क्या करता है? अमीबियासिस करता है, अमीबिक डेजेंट्री करता है। इसमें जो आप लोगों ने सुना होगा ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाना, पेट खराब हो जाना, ठीक है, लूज मोशन होना। सो दैट इज द अमीबिक डेजेंट्री एंड इट इज आ प्रोटोजोअन डिजीज। और ये किसके द्वारा होता है? हमारा एंटा अमीबा। ठीक है? सो एंटा अमीबा माइंडेड, इसको अच्छे से याद कर लो। डिसीज में देखिए, जस्ट यू हैव टू बी मग अप द थिंग्स, not to be just read out. So you have to be made a map, mind map, and after all learn on the concept again and again. बस आपको ये करना है, आपको बार बार रिवाइज करने, रिपीट करना है। यही है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट ट्रांसफर क्या होता है इसका? बाय द फूड एंड द वाटर। कंटेमिनेटेड फूड, देखिए जो दूषित पानी होगा, कंटेमिनेटेड होगा, उसके द्वारा ये फैलता है। जहां पे भी गंदगी भरे हो पानी, कहीं पे मान लीजिए बहुत दिन से घड़े में पानी है, तो उसके द्वारा भी ये हो जाता है। सो ज्यादातर इंपैक्ट करता है, इट इज इंपैक्टेड इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड ऑल्सो द हाई फीवर एंड अदर। बाकी सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, आपको मालूम ही होगा। तो सिम्टम्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, मैंने बताया डिसीज एजेंट एंड ट्रांसफर। सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। अनदर वन इज काला अजहर। काला अजगर नहीं भाई, काला अजगर नहीं बोला मैंने, काला अजहर बोला है। सो लिसन प्रॉपरली, ये काला अजहर है, ये भी एक बीमारी है। सो इट इज ऑल्सो द कॉज्ड बाय लेशमेनिया डोनोवानी। इट इज द एजेंट। और ये क्या है? ये एजेंट है। एजेंट मतलब जो मैंने बताया ना, एजेंट क्या होता है? एजेंट इज ट्रांसफर मैसेज। सो ये ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग द काला अजहर। सो ट्रांसफर इज बाय सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई होता है, ये क्या करता है? ये काला अजहर को रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और ये जो प्रोटोजोअन डिसीज का नाम है ना, एजेंट, ये लेशमेनिया डोनोवानी। ट्रांसफर सैंड फ्लाई के द्वारा होता है, याद रखना। ये तो कोई तो मैसेंजर होगा ना, ये हो गया। देखिए कि लेशमेनिया एजेंट इसका, ये काला अजहर करता है, ये क्या है? प्रोटोजोअन है। और ये सैंड फ्लाई है। सैंड फ्लाई क्या? जो उड़ने वाली मक्खियां होती है, ये इसको फैलाती हैं, याद रखोगे। ओके, सो द डिसीज कॉज्ड symptom like fever, bone marrow problem, liver problem, lungs problem and high headache, like this and other बहुत सारे इसके आप कह सकते हो क्या है? सिम्टम्स। अब नेक्स्ट अनदर वन इज मलेरिया। सो इज द मोस्ट फेमस वायरल डिसीज कह सकते हो, और इट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन। आई थिंक देयर इज एनी ऑफ द पर्सन इन द कंट्री और ऑफ द वर्ल्ड दैट anyone don't have or get affected by the malaria. That's each and everyone. I, you, and any of the person. So you have to recognize that malaria is the most viral problem, and it is caused the
सेंचुरी प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट किया था इसमें और बहुत ज्यादा तहलका टाइप का मचा दिया था। सो इसको याद रखना है। अनदर वन इज, अगर एजेंट का बात करूं मैं तो वो एजेंट क्या होगा इसका, एजेंट इसका होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की भी देखिए टाइप होते हैं। सो आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करना है कि प्लाज्मोडियम क्या, चार टाइप के हैं इसके, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम या प्लाज्मोडियम ओवल। सो दिस इज दी फोर टाइप ऑफ मलेरियन एंड प्लाज्मोडियम एजेंट। ये क्या करता है, ये प्रोटोजोन है जो बीमारी करते हैं हमारे क्या, मलेरिया। माइंडेड। सो दिस इज दी प्लाज्मोडियम एंड अगर मैं आपको बात कर दूं, ज्यादातर अगर हमें जो होता है नॉर्मल प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता है हमें, जो नॉर्मली अगर मैं बात करूं, देखिए लग जी का थोड़ा सा डीप है, ज्यादा नहीं, बेसिक सा, बट नहीं तो यही पढ़ा के मैं छोड़ देता, आपको मलेरिया प्रोटोजोआ होता है और ये इसके द्वारा फैलता है। बट ये कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम, क्योंकि आप जान रहे हो थोड़ा सा स्टैंडर्ड आ रहा है आजकल का एग्जाम। सो आपको याद रखना है। एनडीए सीडीएस के एग्जाम देखो कैसे घुमा कर देता है क्वेश्चन, वहां नहीं आपको जस्ट बता सीधा फैक्ट पूछा, बताइए मलेरिया कैसे होता है, अब वो नहीं आ रहा है यार, छोड़ दे भाई। वो अगर तुम उस चक्कर में पड़ेगा ना तो एग्जाम की तैयारी करता रहेगा, रीड ही करता रहेगा। सो यू हैव टू माइंड दिस, क्योंकि हमें थोड़ा सा अंदर भी जाना है, तो ये भी जरूरी है। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हो तो आप मिस कर रहे हो कुछ ना कुछ, आपका एग्जाम नहीं होगा यार ऐसे क्लियर। सो आपको जस्ट याद रखना है, इस तरीके से पढ़ें। अगर ऐसे पढ़ते हो रियली आप करके आओगे यार, फोड़ के आओगे, देख लेना। देखो, सो मलेरिया क्या है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फॉल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम ओवल। सबसे हानिकारक हमारा प्लाज्मोडियम ये होता है, क्या नाम इसका, मलेरिया और फॉल्सिफेरम। ये नॉर्मली होता है आजकल जो हमें होता है, ये बाकी जो है नॉर्मल है, ये सबसे हानिकारक है, ठीक है, याद रखना इसको। तो आपको याद रखना है, ये हमारे चार टाइप है, इसका लर्न कर लेना अच्छे से। ट्रांसफर किसके द्वारा होता है, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, सुना होगा यार, ये नॉर्मली तो नाम याद कर लेना, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स में इट इज कॉज्ड बाय ट्रांसफर बाय द फीमेल एनोफिल। माइंड अनदर सिम्टम इज व्हाट, आरसीबी अफेक्टेड, लीवर अफेक्टेड, फैटिक, मिस्टर फैटिक क्या, थक जाना जल्दी से। सो दिस इज द आपका क्या है, सिम्टम्स है, माइंड करोगे इसको, आरसीबी प्रॉब्लम है, बीमारी हो जाती है। बाकी आपको अच्छे खासा मालूम ही होगा कि सिम्टम में क्या होता है, फीवर हो जाना, प्रॉब्लम्स होना और थकान होना, ये महसूस होना, ये इसके एग्जाम्पल है और सिम्टम्स है। अनदर वन इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीका में लोग सोते रहते हैं, इसका मतलब, अरे ऐसा कुछ नहीं है, माइंड याद रखना है कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का मतलब ये बीमारी का नाम है और ये कहां से फैली थी, एज यू नो फ्रॉम बाय द नेम इट इज कॉल्ड और स्प्रेड फ्रॉम द अफ्रीकन कंट्रीज। So you have to be mind this. This is not any type of the like a sleeping of the people of Africa. No, it is a बीमारी like this. So sleeping sickness है और ये वहां पे क्या था, नींद में चलने की टाइप बीमारी थी वहां पर। So आपको याद रखना है। फैलता किससे, ये एजेंट क्या है इसका, ट्रिपनोसोमा, क्या, ट्रिपनोसोमा, याद रख लेना। तो इसका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपनोसोमा से फैलता है। इसका अगर मैं ट्रांसफर की बात करूं तो ये सीसी फ्लाई, टीसी टीसी नहीं पढ़ लेना भाई, इंग्लिश है, सीसी फ्लाई, तो माइंड करोगे सीसी फ्लाई है ये। अब अगर मैं बात करूं कि इसमें इफेक्ट कौन सा होता है, सिम्टम किसको होते हैं, सो इसमें ह्यूमंस को प्रॉब्लम, ह्यूमंस में ही फैलता है, जानवरों में किसी में नहीं फैलता है, और सोने की प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। सो ये हैं हमारे कुछ यहाँ पे डिसीज जो आपको याद करनी। देखो अगर मैं बता दूं इंपॉर्टेंट, काला अजहर बहुत ज्यादा पूछता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस ये सीडीएस में पूछ चुका है, एनडीए में आपके, और पीएससी वाले एग्जाम में यार भर भर के पूछा गया यार, कितना बताऊं। तो आपको जस्ट यू हैव टू मग अप द थिंग्स, बार बार रीड करनी है, बार बार पढ़नी है, जब भी याद होगा। नहीं भाई तू कह दे एक बार पढ़ने के बाद हो जाए फिर हमेशा रहे, ऐसा नहीं है यार, उसको बार बार करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहुत तेजी से बोलते हैं। इवन तो यार मैं खुद भूल जाता हूँ, अगर उसको देखा नहीं तो भूल जाते, क्योंकि उसको बार बार याद करना होगा। तो माइंड रखेंगे इसको। फंगाई डिसीज, फंगाई डिसीज का इज कॉज्ड बाय फंगस, फंगस तो जानते होगे ना, तो बता दूं थोड़ा फंगस के बारे में। सबसे पहले मुझे बताओ फंगस जो है हमारा प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक, अरे भाई ये यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक ये है, यूकैरियोटिक, याद रखोगे, ठीक है याद रखेगा। और जैसे राजस्थानी वाले बोलते हैं कि भाई ये क्या फंगाई वाला है का, नहीं तो ये भाई क्या है, यूकैरियोटिक का है। तो इसको याद रखें थोड़ा सा, तो ये यूकैरियोटिक है। सो यूकैरियोटिक है, ओके। तो मुझे ये भी बता दो कि ये किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है, वेदर इट इज अ ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक,
और सिम्बायोटिक या फिर ये डेथ ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है? बताएं जल्दी, कैसा है बताओ। जल्दी, ये तो मालूम ही होगा क्या करता है ये, सड़ी गली चीजों को क्या करता है ये, खाता है। तो कैसा होगा ये, कैसा होगा? सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है। सेप्रोट्रॉपिक मतलब सड़ी गली चीजों को खाने वाला। तो इसको याद रखना है, ये इतनी इसकी नॉर्मल सी जानकारी है, आपको माइंड रखनी है। कहीं पे भी ऐसे वर्ड आएगा तो कनेक्टिंग लिंक से यू हैव टू बी रिकॉग्नाइज द वर्ड। इफ यू आर कनेक्टिंग द वर्ड एंड रिकॉग्नाइज द थिंग्स बाय कनेक्शन, देन रियली इट मेक योर study plan or study way is very easy. Otherwise study is very complicated if you made the things wired all the things in your mind. So आपको याद रखनी है, things चीजों को आसान करना है, ना कि बिगाड़ना है उसको दिमाग में। सबसे पहले इससे disease if I talking about this is the ring worm like this. So ring worm is agent is Trichophytum या फिर Epidermatophytum, ठीक है। सो डिसीज इज रिंग वर्म एंड एजेंट है इसका ट्राइकोफाइटम या एपिडोडर्मेटोफाइटम, ये दोनों में से कोई भी आ सकता है। ट्रांस क्या होता है इसमें से, स्किन कांटेक्ट से ये फैलता है, स्किन प्रॉब्लम होती है एंड सिम्टम लेयर ऑन द स्किन। देखो मैं बता दूं, ये क्या होता है ज्यादातर मेल्स में या फीमेल्स में देखा गया है। आपने देखा होगा कुछ लोगों की जो बियर्ड होती है वहां पे लाइक रिंग वर्म बन जाती है, रिंग लाइक ऐसी, और वहां पे जो उसकी बियर्ड होती है, दाढ़ी होती है, वो गायब होने लगती है, वो वहां व्हाइट आने लगता है। सो दिस इज कॉज्ड बाय द रिंग वर्म और दिस इज द फंगल डिसीज। फंगस है वो खाने लगता है उसको, जिससे वो जो खानेगा तो क्या होगा, अलग हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा और बेकार हो जाएगी आपकी और जो स्किन है। सो इसको याद रखे, दिस इज द फंगल डिसीज एंड रिंग वर्म इज कॉज्ड इन योर स्किन प्रॉब्लम होता है, रेसेस आ जाता है। अनदर वन इज द कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस, व्हाट द कैंडिडियासिस एजेंट, कैंडिडिया एल्बिकेंस, इट इज कॉज्ड बाय कैंडिडिया एल्बिकेंस। सो डिसीज हमारा कैंडिडियासिस, इसी के नाम से कैंडिडिया एल्बिकेंस इजी है। और अगर मैं इसकी बात करूं ये क्या प्रॉब्लम होती है, तो पेनिस रिलेटेड इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ये आपकी जो सेक्सुअल पार्ट होती है वहां पे इन्फेक्ट कर देता है, फंगस प्रॉब्लम वहां पे कर देता है, जिसको इचिंग होना या फिर कह सकते हो आप उसको प्रॉब्लम होनी रिलेटेड, तो ये किसका है, कैंडिडियासिस के वगैरह होता है। तो आपको ये याद रख लेनी। अनदर वन इज एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट क्या है, ये भी एक बीमारी है और ये फंगस से होती है। और डर्मेटोफाइट इसका क्या है, एजेंट है जो ट्रांसफर करता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द स्किन कॉन्टैक्ट फंगल इन्फेक्शन बिटवीन द टू। होता क्या है, आपने देखा होगा कुछ लोग जो होते हैं तो उनकी जो फंगल्स होती है ना, आपकी बात करें फंगस, टूथ जो होते हैं, टूथ के बीच में यानी कि जो पैर के अंगूठे होते हैं, आपने पानी में देखा होगा कुछ लोगों के सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, किसी लोगों को देखो उनके बीच में फंगस आ जाती है और थोड़ा सा डेथ ऑर्गेनिज्म प्रॉब्लम करने लगता है। सो दिस इज कॉज्ड बाय द डिसीज एथलीट फुट एंड डर्मेटोफाइट रहता है, इन्फेक्शन और लगता है बीच में उंगलियों के इस तरीके से। तो ये भी हमारा फंगस है। फंगस इतना याद रख लो, देखो अगर इजी तरीका जानना है कि स्किन प्रॉब्लम करता है फंगस, जितनी भी आपकी बाल झड़ना, आपने देखो होगा फंगस हो जाता है बालों में, आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बालों में हो जाती है तो इससे क्या होता है, बाल झड़ने लगती है, क्योंकि वो पूरा उस एरिया को क्या खाने लगता है, ईट अप करता है। सो दैट्स द रीजन फंगाई इज मोस्ट डेंजरस, क्योंकि दिस इज अ डेथ ऑर्गेनिज्म टाइप है, ये कह सकते हो आप, क्योंकि ये सेप्रोट्रॉपिक है इसलिए। सो आप इसको याद करना है अच्छे से, जो मैंने यहाँ देखा है, और इतना जो मैंने अभी पढ़ा है, क्या प्रोटोजोन, ये हो गया वो फंगाई। लास्ट पढ़ते हैं हेलमेंथ। हेलमेट में देखना है हमें, हेलमेट इज कॉज्ड बाय द फ्लेरियासिस। पहला तो सबसे पहले डिसीज का नाम भाई, ये कुछ और नहीं समझ लेना, ये डिसीज ही है जो मैंने यहाँ लिखा है। फ्लेरियासिस एक बीमारी है, इसका नाम एथलीट फुट या एलिफेंटियासिस, सॉरी एथलीट फुट नहीं, एलिफेंटियासिस। होता क्या है ये, अरे आप लोगों ने देखा होगा यार, आई थिंक जैसे कुछ लोग आपके गांव में होते हैं या फिर कहीं आसपास कहीं ना कहीं देखा होगा, फोटो देख लेना, तो उनमें क्या होता है, जो पैर होते हैं ना उनका हाथी पैर हो जाता है, पैर सूजन आ जाती है बहुत सारी। सो दैट इज कॉज्ड बाय द फ्लेरियासिस एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस मतलब हाथी के जैसा पैर, ठीक है। तो अगर मैं एजेंट की बात करूं, बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, क्या बुचेरिया बेनक्रॉफ्टी, ये इसकी बीमारी एजेंट होता है। ये किसके द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स मॉस्कीटो, क्यूलेक्स मॉस्कीटो। सो ये है, बस जस्ट याद रखना है, बाकी आपको और कुछ नहीं है इसमें यार, डिसीज का चैप्टर बस इतना ही है। सो इसको अगर चाहो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींच लो, जो भी करना है। ये है हमारा चैप्टर डिसीज, आई थिंक इसके 2 पार्ट थे, अब ये 3 पार्ट रहेगा आपका। और यहाँ के साथ जो ये चैप्टर ये फिनिश आउट है, इतना है पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं अगर आपको बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, एक बार फॉलो करके देखें भाई, एक बार पढ़ें जरूर, और जो
मैं यहाँ रिलेटेड कंटेंट डाला हूँ, पूरा मिलेगा आपको सीरीज वाइज, लाइन बाय लाइन प्ले लिस्ट में मिलेगा। होता क्या है, ज्यादातर आपके चैनल्स पे जाती है, ज्यादातर नहीं मिलता है, बट यहाँ पे पूरा का पूरा पढ़ाया गया है। आप एक बार जाके इसको फॉलो करें, देखें जरूर। अगर पसंद आता है तो फॉलो करें, नहीं आता तो कोई बात नहीं, तो आप जरूर एक बार फॉलो करें। अगर वीडियो पे स्क्रॉल करते कहीं मिल गया है, फिर आपकी नोटिफिकेशन दे रहा है, तो आप एक बार उसको खोल के देखें और शुरू से देखें। जो मैंने सेल से पढ़ाया हुआ है वहां पूरा बायोलॉजी का एकदम डिस्कशन किया हुआ है। तो अप्रॉक्स यहाँ पे जो मैं वीडियोज आएंगे बायोलॉजी के, लगभग आपके जैसे कोर्स में रहता है 17-80 वीडियो आएंगे। इतनी पढ़ने के बाद खत्म है भाई, खत्म। बायोलॉजी का फिर जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इतना। सो यही कहूंगा, इफ यू वांट टू गेट अवे देन फॉलो पीडीए। जय हिंद जब तक के लिए।